वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शव्वाल की 10 तारीख का ऐसा खास अमल बता रहा हूँ जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर किस्म की बंदिश और रुकावट को जड़ से खत्म फरमा देंगे, चाहे वो रुकावट और बंदिश नजर बद से है, जादू से है या जिन्नात से है। चूँकि आपको आजकल हर तकरीबन इंसान को रुकावटों का, मसाइल का सामना करना पड़ता है। जितना कुर्बे क़यामत हम जा रहे हैं, हमारे मसाइल उलझते जा रहे हैं और खराब होते जा रहे हैं। चूँकि जितनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उतना ही हम मादियत से हटकर और अपनी फितरत से हटकर जो है इस्लामी तौर अतवार को पसे पुश डालकर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं। लोग हमारे पास आते हैं तो ये आकर पूछते हैं, जी ये कैसे हुआ, सब पे जिन्नात का मामला है और अक्सर पे जादू का मसला है। तो उनको पता नहीं कि ये क्यों है। आज से आप 20-30 साल पीछे चले जाएं, 30-40 साल पहले आपको 40 साल पहले अक्सर वॉशरूम अटैच नजर नहीं आते थे। और फिर लोग उससे पहले 50 साल पहले चले जाएं तो लोग दूर जाते थे, जंगलों में, दूर रस्तों पे बाथरूम बनाकर वहां यूज करते थे। अपने घरों के अंदर अटैच बाथ नहीं बनाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अटैच रूम के साथ बाथ आए और फिर उसके बाद शयातीन, ये चीजें अक्सर बाथरूम में होती हैं, वो घरों के अंदर दाखिल हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बाथरूम में शयातीन होते हैं, जिन्नात होते हैं। फिर हमारे घरों में जिन्नात दाखिल हो गए। फिर उसके बाद तरक्की साइंस ने की और एलईडी आ गई, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया और आप टच मोबाइल। अब ये जिन्नात की आमाज गाहें, ये एलईडी और ये स्क्रीनें हैं। अब आपकी जेब में मोबाइल है और आप उसको यूज करते हैं और शयातीन का वो बसेरा और आमाजगाह है, चूंकि वहाँ गलत नेगेटिव चीज ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। और फिर आप उसको उसी तरह यूज कर रहे हैं, कोई दुआ नहीं, कोई पना नहीं। और बैतुल खला की दुआ पढ़ के लोग जाते थे, पना होती थी, लेकिन यहाँ भी पढ़े बगैर दाखिल हो रहे हैं। और इसी तरह जो है मोबाइल को इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दुआ नहीं हिफाजत की, सुबह शाम की दुआएं भी छोड़ दी, जिसकी वजह से हर मर्द औरत आज 80% जो है वो बीमारियों का, परेशानियों का, रुकावटों का, बंदिशों का शिकार है। फिर वो कहते हैं जी हर बंदे पे बंदिश, हर बंदे पे रुकावट। तो ये आज से 30 साल पहले नहीं था, अब बढ़ता जा रहा है और आगे और बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको वो अमाल बताता हूँ जो आपको बंदिशों से, रुकावटों से बचाते हैं। और ये मुख्तसर अमाल हैं और ये आपको हर परेशानी से निकाल कर राहत की तरफ लाते हैं। मैं इतनी मुख्तसर दुआ आपको बताऊंगा कि एक तो आप बाथरूम की दुआ पढ़कर जाना अपना जिंदगी का हिस्सा बना लें। खाना खाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के लाजमी खाना खाएं और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। और मोबाइल को जब यूज करते हैं तो वही वॉशरूम की दुआ पढ़ के मोबाइल को यूज करें और अल्लाह आपको जिन्नात के वार से बचा लेगा। आप बंदिशों का, रुकावटों का शिकार नहीं होंगे। तो आपने अगर बंदिशों से बचना है, रुकावटों से बचना है, तो आप कुरान हकीम की एक सूरा है और छोटी सी सूरत है, आपने उसको अपना वजीफा बना लेना है। कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह काफिरून। आप पूरी सूरह काफिरून को आपने 10 तारीख को शव्वाल की पढ़ना है 70 बार, 70 टाइम। और पढ़ के दुआ भी करनी है, पानी पे दम कर लेना है, जिसके साथ बंदिश और रुकावट है वो पिए। और ये अपने मकसद के लिए, दूसरे के लिए आप पढ़ के दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल अजीज इसकी बरकत से ये बंदिश खत्म हो जाएगी, ये रुकावट खत्म हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।